साथियों, जय सिया राम। किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन में, जहाँ हम रहते हैं, परिवार में, समाज में, जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ व्यापार करते हैं या जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ कोई हमें दुखी, पीड़ित, परेशान व्यक्ति यदि नज़र आए तो थोड़ा उसके पास रुक कर उसकी समस्या पूछना चाहिए। मालिक ने हमको जिस लायक भी बनाया है, तन मन धन से जिस भी लायक परमात्मा ने हमें बनाया है, उस व्यक्ति की मदद करना चाहिए। हो सकता है कि आपके रुकने से, आपके दिए हुए समय से, आपके मार्गदर्शन से, ज्ञान से या आपके दिए थोड़े धन से उस व्यक्ति को राहत मिल जाए, उसके जीवन में उमंग जाग जाए, जीवन जीने की ललक पैदा हो जाए। हो सकता है आपकी वजह से उस परेशान व्यक्ति को जीवन दान मिल जाए। हम जाने अनजाने में कई चीज़ों को देखते हैं और करते हैं, लेकिन गंभीरता से नहीं करते। कभी कभी जाने अनजाने में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। इसलिए इस ऐसे व्यक्तियों की मदद, हो सकता है कि हमसे जो गलतियां हुई उसकी भरपाई हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ गलतियां भी होती है। इसलिए यदि अच्छे काम करने का यदि हमें परमात्मा कोई अवसर दे तो उसे गंभीरता से लेते हुए अच्छे काम के लिए तत्पर रहना चाहिए, या यूं कहें किसी भी दुखी पीड़ित व्यक्ति के मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हर वक्त आदमी को धन की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है आपके दिए हुए ज्ञान से, आपके दिए थोड़े समय से, आपके मेल मिलाप से उस परेशान व्यक्ति की समस्या हल हो जाए और उसके दिल को थोड़ी राहत मिले और उसके जीवन में उत्साह आ जाए, जीवन जीने क्या उसमें लगन पैदा हो जाए। हम देखते हैं साथियों, रामचरितमानस में जिस समय भरत जी भगवान राम के 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के आखिरी दिन इंतज़ार कर रहे थे कि आज यदि प्रभु राम अयोध्या नहीं लौटे तो मैं इस लकड़ी की सैया पर सरयू किनारे अपने प्राण दे दूंगा। तो उसी समय हनुमान जी उनके लिए जीवन दान साबित हुए। हनुमान जी ने उनको जीवन दान प्रदान किया। देखिए, यही उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस वक्त भरत जी भगवान राम के विरह में नहीं आने के कारण अपनी जान देने तक तैयार हो गए थे, और उसी समय उनके लिए शुभ संदेश लेके हनुमान जी पहुँच गए, तो उनमें जीवन जीने का उत्साह पैदा हो गया, उमंग जग गई, वो नाचने लग गए और अयोध्या के हर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा कर ये सूचना देने लग गए अयोध्या वासियों को कि प्रभु राम जी आ रहे हैं। देखिए, जरा सी सूचना से उनका जीवन दान मिल गया। मरने वाला व्यक्ति जीने के लिए ललायित हो गया। तो इसीलिए साथियों, आपके जीवन में ऐसे ही कोई व्यक्ति परेशान, पीड़ित, दुखी व्यक्ति कोई आपको मिले, हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता नहीं होती, और यदि मालिक ने हमको धन देने लायक भी यदि सक्षम किया है, यदि आपके थोड़े से दिए धन से किसी के जीवन में रोशनी आ जाए, उसके जीवन जीने की इच्छा प्रबल हो जाए, तो थोड़ा धन देने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। यदि मालिक ने हमें इस लायक बनाया है तो साथियों, आपने मेरी इन बातों से आपका ध्यान इस ओर अग्रसर हुआ होगा कि हमको
जीवन में हम अपने जीवन में हमारी खुद की समस्याओं से इतने जूझते हुए कई बार हमारे जीवन में भी कहीं परेशान व्यक्ति आते हैं तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं हम खुद ही परेशान हैं, लेकिन दुख बांटने से ही दुख कम होता है। इसीलिए भाई और बहनों, जब भी कोई परेशान व्यक्ति मिले उसको मदद करें, उसका सहभागी बने। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। मालिक ने हमें परहित के लिए ही मनुष्य जीवन दिया है। हम अपने मकसद को ना भूलें। अपने परिवार, अपने खुद की परवरिश करते हुए यदि हमें अतिरिक्त कुछ समय मिले, हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, परेशान व्यक्ति हमें मिले तो उसकी मदद अवश्य करें। तन से करें, मन से करें, मन वचन कर्म तीनों से करें। और मालिक ने हमें धन देने लायक, यदि हमारे किसी थोड़े से धन देने से किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो उस धन देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहीम जी ने बोला ही है कि देनहार कोई है और है, देत है सो दिन रैन, लोग भरम हमको हम पर करे तासों नीचे नैन। तो रहीम जी ने भी हमें दोहे में यही बताया कि भाई देने वाला तो और कोई है, बाकी हम लोग हम पे ये करते हैं कि ये दे रहा है, लेकिन देने वाला दाता कोई और ही है। इसलिए इस दोहे को दृष्टिगत रखते हुए अपने जीवन में जो भी परेशान, दुखी, पीड़ित व्यक्ति मिले उसकी अवश्य मदद करें। और मालिक आप सबको किसी की मदद लायक बनाए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री राम।